फिरोजाबाद में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि थाना रसूलपुर चौराहे पर शराब के नशे में एक दुकानदार के साथ सिगरेट को लेकर बदतमीजी की गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए व्यक्ति को गुंडागर्दी करने के आरोप में रसूलपुर थाने ले आए, जहां उसे जबरन थाने में बिठाए रखा गया। रसूलपुर थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद व्यक्ति को थाना प्रभारी ने छोड़ा और नशे में धुत सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। शाहजहांपुर में बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसा बिलंदपुर के पास गेट नंबर 315 पर हुआ। मृतक की पहचान बिलंदपुर गुटैया निवासी धीरज के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक रेल पटरियों को क्रॉस कर रहा था और गेटमैन के मना करने के बावजूद युवक ने जल्दबाजी में बाइक निकालने की कोशिश की। इस दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल के जुनावई ब्लॉक के पुसावली गांव में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाली के आंसू रो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से ये अस्पताल बनाया गया है तब से किसी चिकित्सक या किसी स्वास्थ्य कर्मी ने अस्पताल की सुध नहीं ली। मामूली बीमारी होने पर भी ग्रामीणों को 6 किलोमीटर दूर जुनावई जाना पड़ता है। गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव पुसावली का ये हाल है तो जनपद के अन्य सामान्य गांवों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इस बारे में कई बार डॉक्टरों को अवगत भी कराया गया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। करीब 8 साल पहले गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था। देखरेख के अभाव में ये उप स्वास्थ्य केंद्र उपले पाथने का अड्डा बन गया है। इसकी दीवारें भी जर्जर हो चुकी हैं। साफ सफाई न होने की वजह से इसमें लंबी घास उगाई है और गंदगी पसरी हुई है। महोबा से सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसा श्रीनगर कोतवाली इलाके में कानपुर सागर हाईवे पर सूचा चौकी के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। महोबा में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में पनवाड़ी कोतवाली पुलिस ने छतेसर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 1000 लीटर लहन और 100 लीटर कच्ची शराब के अलावा शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शराब कारोबारी पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। गोंडा जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया था। महिला शौचालय में 12 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मामला कर्नलगंज थाना इलाके के मोहल्ला सकरौरा का है। मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज की गई और फिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड भी लगाया गया। जांच के दौरान पता चला कि कुछ दिन पहले सकरौरा पश्चिमी मोहल्ले में कुछ महावत रुके थे, जिनमें बाराबंकी के रहने वाले मुन्नू और नथुनी महावत घटना के दिन से ही फरार चल रहे थे और सबूतों से भी इन दोनों की संदिग्धता पाई गई, जिसके बाद दोनों को बहराइच मोड़ बैरागी पुरवा तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मृतका के पहने हुए सोने और चांदी के जेवर के कटे टुकड़े भी बरामद किए गए। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। नेक्स्ट 27030। गोंडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 जून को हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि खोड़ारे इलाके के अहिरोली गांव में मोहम्मद हदीस की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की पत्नी ने शक के आधार पर रोहित, बाबूलाल और मदनलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों मोहित और सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर पता चला कि हदीश ने मोहित के बाबा से संपत्ति का बैनामा करा लिया था और उनके साथ मारपीट भी की थी। इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हापुड़ की धौलाना तहसील क्षेत्र पिपलेडा ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित प्रधानों की अध्यक्षता में समितियों के गठन की कार्रवाई पूरी की गई। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों का सेक्रेटरी द्वारा गठन कर खाका खींचा गया। चुने गए वार्ड मेंबरों के हितों का ख्याल रखते हुए उनकी योग्यता के मुताबिक समिति में सदस्य चुने गए। इस दौरान किसी भी तरीके से कोई वाद विवाद नहीं हुआ। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के दरवाजे कल से खुलेंगे। मंदिर में कोरोना के नियमों का पालन करने वाले और वैक्सीनेशन करवा चुके भक्तों को ही एंट्री मिलेगी, जिसे लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में एक सुरफरे आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की पर तेजाब डाल दिया। मामला नंदग्राम इलाके का है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता का जीजा लगता है। नंदग्राम क्षेत्राधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मामला 5 जून का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने छत पर सो रही लड़की के ऊपर तेजाब डाल दिया।
जिसके बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी और जॉर्ज पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं गैंग के सरगना समेत 2 आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों के पास से 3 कार और 3 बाइक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दूसरे जिलों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और सस्ते दामों पर गाड़ियों को बेचने के साथ ट्रैवल एजेंसी में भी गाड़ियां लगाते थे। सिटी एसओजी और जॉर्ज टाउन थाने और कर्नलगंज के थाने ने हमारे सीओ सिटी 4th अजीत चौहान के नेतृत्व में बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य किया है। एक वाहन चोरों के ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया है जिसमें 3 मेंबर गिरफ्तार हुए हैं और 2 अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। जो गिरफ्तार तीनों से 3 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें स्कॉर्पियो है, वैगनार है, टियोगो है और 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये अपनी गाड़ियों पर कोविड के दौरान जो नॉर्मली तौर पे आवश्यक सेवाओं के लिए छूट मिल जाती थी तो लोगो लगा लेते थे, जिससे उनको चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आए। उसको उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस का मनोग्राम इस तरह लगा लेते थे। जब इनसे कुछ मुखबिरी के आधार पर पूछताछ की डिटेल तो इनके जो फरार साथियों के बारे में भी जानकारी मिली है और इनसे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उनके गिरफ्तार होने पर और भी वाहन मिलेंगे और इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये इनमें जो गैंग मेंबर्स हैं वो गैर अंतर जनपदी भी हैं, 2 जनपद के बाहर के भी हैं। उनके लिए टीमें हमारी लगी है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।